समझ लियो डंगू, नहीं जिंदगी में को नहीं आओ कभी समझ में। थारा हिसाब मन नहीं समझाना पड़े, पहले तो मन देखना पड़ेगा कौन सो ट्रिक बताऊं ताकि आगे प्रश्न गलत हो जाए, गलत नहीं हो जाए, गलत नहीं हो जाए। हाँ चलो करें। जातिवाचक संज्ञा के दो पार्ट बांटे गए, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा के आगे पार्ट है, वो प्रश्न पूछने पे मैं बता दूंगा प्रश्न किस प्रकार से वो पूछ रहा है, उसका उत्तर क्या देना है। एक तो है द्रव्यवाचक और एक है समूह है या समुदायवाचक। देखो ज्ञानी नहीं बनना है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। नौकरी लगने के लिए ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, तुम्हें बस प्रश्न आना चाहिए। तुम अगर संज्ञाओं के डीप घुसोगे और तुम्हें वो फंसाना चाहेगा ना, तो तुम हिंदी के प्रकांड विद्वान होंगे, तुम्हें वो संज्ञा में फंसा देगा कि निम्न में से भाववाचक से बनी संज्ञा है, निम्न में से व्यक्तिवाचक से बनी संज्ञा है, फंसा देगा आपको, कहीं फंसा देगा वो। हमें सिर्फ पढ़ के एग्जाम पास करना है, ज्ञानी नहीं बनना है। ज्ञानी बाद में बनते रहेंगे यार, क्या बात है, बाद में किताबें पढ़ते रहेंगे, सारी उम्र पढ़ी है, 40-30 साल पढ़ी है, किताबें पढ़ते। अभी सिर्फ सिलेक्शन लेना है, ज्ञानी नहीं बनना है। अभी सिर्फ एक बुक में उतना पढ़ लो और जितना मैं समझा रहा हूं इतना पढ़ लो। ईश्वर में बेटा सब ईश्वर आ गए, गोगा जी भी आ गया, तेजा जी भी आ गया, रामदेव जी भी आ गया, हनुमान जी भी आ गया। तो एक जाति है, पर्टिकुलर हनुमान जी एक व्यक्ति है, समझ गए। हाँ सर जी मैं तो नालायक आदत समझा, अरे नालायक बात नहीं, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गई ना, अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव करो, आप सब कर दोगे। अब देखो दो चीज आवा, एक तो चीज समझिए, एक तो वह द्रव्य है, एक वह द्रव्य। जैसे एक होता है वन हिंदी में, एक होता है वन्य। आपने देखा होगा वन्य जीव अभयारण्य, कभी ये देखा है क्या वन्य जीव अभयारण्य? क्या पढ़ते हो? वन्य जीव अभयारण्य। वन्य का मतलब ये कि वन के अंदर जितनी भी चीजें वो वन्य में आती है। जैसे पेड़ पौधे भी, पेड़ पौधे तो वन में आ गए, पेड़ पौधे हैं, जानवर है, पशु पक्षी सब आते हैं, वो होता है वन्य जीव। वैसे एक द्रव्य होता है, एक द्रव्य। द्रव्य का मतलब तो ओनली लिक्विड होता है, जैसे पानी, वो आएगा द्रव्य में। द्रव्य का मतलब यह है कि जो भी पदार्थ है, ठोस द्रव्य गैस, तीनों पदार्थ आएंगे इसमें। तो यहां द्रव्यवाचक संज्ञा है बेटा, द्रव्यवाचक होनी है, यानी द्रव्यवाचक में तो तीनों आएंगे, ठोस द्रव्य और गैस, यानी तीनों चीजें आएगी, ठोस द्रव्य और गैस। अगर मैं लिख देता द्रव्य तो उसमें ओनली लिक्विड आता, लेकिन द्रव्यवाचक का मतलब तीनों पदार्थ। पदार्थ की तीन अवस्थाएं प्लाज्मा में मानी जाती है, लेकिन साइंस में आप तीन अवस्थाएं पढ़ते हो, ठोस द्रव्य और गैस। इन तीनों चीजों को नापा और तोला जाता है। आइए, यह तो नापा जाएगा, तोला जाएगा, यानी जो चीजें ढेर के रूप में हो सकती है लेकिन उनको गिना नहीं जा सकता, अगणनीय होती है, और जिन्हें नापा तोला जाता है, वो सारी संज्ञाएं किस में आएगी? द्रव्यवाचक संज्ञाओं में आएगी। जैसे लोहा ढेर के रूप में है, सोना ढेर के रूप में है, चांदी ढेर के रूप में है, नापी या तोली जाती है। जैसे पानी नापा या तोला जाएगा, दूध। अब देखो प्रश्न को देखो, पानी कौन सी संज्ञा है? उसने ऑप्शन क्या दिया? पानी संज्ञा के अंदर 4 ऑप्शन दिए, उसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, गणनावाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, गणनावाचक। तो गणनावाचक नाम की कोई संज्ञा होती नहीं, तो यहां व्यक्ति उत्तर